नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प खंड में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी हुई कई रहस्यमयी बातें बताई है। मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, मृत्यु लोक, यमलोक, नरक लोक जैसी बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, यदि आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ आश्चर्यजनक संकेत मिलते हैं तो आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति का वास हो सकता है अथवा किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में डेरा जमा रखा है। यह संकेत बहुत ही भयानक और खतरनाक होते हैं। कई लोग इन्हें मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में प्रेत या कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो घर पर बहुत सारी अनचाही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस घर में रहने वाले लोगों को आकस्मिक मृत्यु, शोक का सामना करना पड़ सकता है। घर में मौजूद संचित धन अचानक किसी कार्य में बेफिजूल खर्च होने लगता है और पूरा परिवार परेशान और बर्बाद हो जाता है। इसलिए यदि आपको भी अपने घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो आपको समय रहते ही उपाय कर लेना चाहिए। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। यह बुरी शक्ति आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट और संकट देने लगती है। इसलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये संकेत मनुष्य को स्वप्न के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अथवा पशु पक्षियों के द्वारा दिखाई देते हैं, जिन्हें जानना, उन्हें पहचानना और समय रहते इनका उपाय करना बेहद आवश्यक है। तो आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णित उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता? किस मनुष्य के निवास में भूत प्रेत रहते हैं? ऐसे कौन से संकेत हैं जिन्हें देखकर पता लगाया जा सकता है कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी का प्रत्युत्तर देते हुए कई रहस्यमयी बातों को बताया, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का निवास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। उस घर में गरीबी, कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा परिवार से समस्त सदस्यों के साथ बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में बुरी आत्माओं का वास होता है तो उसके संकेत उस व्यक्ति को प्रकृति स्वयं देती है। ये संकेत घर की वस्तुओं अथवा सपने के माध्यम से मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में ये चीजें दिखाई देने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। उसके पूर्वज या मृत परिजन प्रेत योनि में वास कर रहे हैं और उसके ही घर में विचरण कर रहे हैं। प्रेतों के घर आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्य को मिलने लगते हैं। इसलिए उसे उपाय करके इन प्रेतों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि
घर में माता लक्ष्मी का वास हो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम जानते हैं कि घर में प्रेत प्रवेश क्यों करते हैं, अर्थात मनुष्य के ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से घर में प्रेत बाधा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी आहार की जरूरत होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुद्ध कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के सभी प्राणियों के लिए निंदनीय है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ यथा कफ, मलमूत्र को आहार के रूप में प्रेत ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखने से भी प्रेत आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए घर में ज्यादा समय तक बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। साथ ही घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश करते हैं। साथ ही घर के शौचालय एवं स्नान घर को भी साफ रखना चाहिए। वह घर भी अपवित्र होता है जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी रहती है। ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं। ये भूत और प्रेत घर को अशुभ बनाकर इसमें रहने वाले सदस्यों को परेशान करते हैं। साथ ही घर के माहौल को नकारात्मक बना देते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस घर में व्रत, उपवास, दान धर्म जैसे धार्मिक कार्यों का अभाव होता है, उन घरों में प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। जिस घर की महिलाएं सुबह देर तक सोती रहती है, अपने पति तथा गुरुजनों का अपमान करती है, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर के लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं अथवा स्नान नहीं करते हैं, स्नान किए बिना पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में घोड़ा, हाथी अथवा बैल जैसे प्राणी बेलगाम अथवा क्रोधित रूप में आपकी ओर आक्रमण करते हुए दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को शैया पर विपरीत परिस्थिति में देखता है, अर्थात सोते समय वह सीधा होता है, किंतु जागने पर देखता है कि उसका सर दूसरी ओर है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। यदि किसी व्यक्ति के स्वप्न में वह स्वयं को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है अथवा उसके मृत पूर्वज गंदे कपड़ों में दिखाई देते हैं, या उसके पूर्वज दूसरों का भोजन छीनते हुए अथवा चोरी करते हुए भागते दिखाई देते हैं, या वह अपने परिजनों को प्यास से तड़पते हुए देखता है, तो समझ जाना चाहिए कि उसका मृत परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। आपने घड़ी में नई बैटरी डाली हो, किंतु फिर भी एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई है। साथ ही अगर आपकी अपनी
जिंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी इंसान की याद दिलाता हो जो इस दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइए उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में बिना किसी वजह के आवाजें निकालने लगे, तो समझ जाइए कि वो घर में किसी अनजान की मौजूदगी से परेशान है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पास कोई आत्मा गुजरी हो। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे संकेत मिलते हैं तो उस व्यक्ति को प्रेत बाधा दूर करने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए और बेल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। घर में हवन करके गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इसके अलावा घर से प्रेतात्मा को दूर करने के लिए प्रतिदिन घर में तुलसी के पत्ते से गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर व्यक्ति को इन उपायों को जरूर करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स, ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।